अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 सेट्स एंड फंक्शंस। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। मैट्रिक की मैथमेटिक्स बुक्स का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर 17.1 को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 17.2। तो स्टार्ट करते हैं 17.2 को। 17.2 में कुछ नई चीज़ें भी सीखने को आपको मिलेंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं आपको इसके अंदर ही आपको बताऊंगा। कुछ डेफिनेशंस वगैरह भी हैं। जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और सेल। अब इन चारों को मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं पहले, फिर हम इसके एक्सरसाइज पे भी जाते हैं, मतलब इसके क्वेश्चंस पार्ट पे भी जाते हैं। डिसजॉइंट सेट क्या होता है? डिसजॉइंट सेट हम उसको कहते हैं जिसके दो सेट्स है, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। दोनों के अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, अगर दोनों सेट के दरमियान कोई भी कॉमन, अगर दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। फिर आता है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट हम उस सेट को कहते हैं, उन दो, अगर दो सेट लिखे हुए हैं ए और बी, अगर उन दोनों में कोई एक भी कॉमन वैल्यू मौजूद है तो उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। डिसजॉइंट के अंदर क्या था? कोई भी कॉमन नहीं होता। ओवरलैपिंग के अंदर अगर एक भी कॉमन है तो हम उसको कहते हैं ओवरलैपिंग। अब ये एग्जॉस्टिव क्या है? ये अगर दो सेट है, फॉर एग्जांपल अगर ए और बी सेट सबसेट है यूनिवर्सल के। अब यूनिवर्सल क्या? यूनिवर्सल सेट बेसिकली एक तरीके से सारे सेट्स का एक तरीके से फादर फादर बेस समझ सकते हैं हम। सही है, फादर बेस समझ, उसके पास सारी वैल्यूज मौजूद होती है, हमको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और उसके फिर चाइल्ड बनते हैं, जो सबसेट बनते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं इसके अंदर अगर ए और बी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, तो हम उसको कहते हैं एग्जॉस्टिव सेल, एग्जॉस्टिव सॉरी। और सेल, सेल क्या होता है? अगर ए और बी नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के, बहुत माइनर सा डिफरेंस है। नॉन एम्प्टी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, और वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट है, तो उसको हम कहते हैं सेल। तो अभी हम एक्सरसाइज के इसके पार्ट्स करेंगे तो और थोड़ा क्लियर हो जाएंगे चीजें, तो मैं उस पर भी एक बार बताता रहूंगा आप लोगों को। तो सबसे पहला हमारे पास ये दो सेट गिवन है, इसका आंसर डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि ये दो सेट है, इनमें कोई भी चीज कॉमन आपको नहीं दिख रही। दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए ये डिसजॉइंट सेट है। नेक्स्ट पार्ट मूव ऑन करते हैं। ये ओवरलैपिंग है, क्योंकि ये दोनों सेट्स जो मेरे पास अवेलेबल है, इसके अंदर 1 और 2 कॉमन है। कोई एक भी कॉमन होता है तो हम ओवरलैपिंग कहते हैं। यहाँ पे दो कॉमन है, 1 और 2, तो इसीलिए ये ओवरलैपिंग सेट। अब ये, अब इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। मैंने इसकी डेफिनेशन फिर रिपीट करता हूँ। इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, अगर ए और बी एक सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब एम्प्टी नहीं है, और वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, एंड इफ दे आर डिसजॉइंट सेट, मतलब वो दो सेट है। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ इसमें। एग्जांपल ले लेते हैं, ए सेट है, नॉन एम्प्टी, मतलब कोई ना कोई इसके अंदर वैल्यू मौजूद है। ठीक है, एक बी सेट है, 3 4, और एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सारी वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होती है, 1 से लेके फॉर एग्जांपल 5 तक है। मैं इसको छोटा सा ले रहा हूँ। ठीक है, तो ए और बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, क्योंकि उसी से, उसकी वैल्यू से पार्ट बने, ये छोटे टुकड़े बने ए और बी के, उनके अंदर वैल्यू मौजूद है। जो ए के अंदर मौजूद है वो यू के अंदर भी है, और जो बी के अंदर वैल्यू है वो यू के अंदर भी, मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ए और बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, हम सबसेट पढ़ चुके हैं पीछे लेक्चर्स के अंदर, हमने पढ़ा है सबसेट क्या होता है। तो ए और बी जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के, और जो दो सेट है वो डिसजॉइंट है आपस में। ये दोनों अगर सेट देखे, दोनों में कोई कॉमन नहीं, मतलब ये डिसजॉइंट भी है। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी, एक तो नॉन एम्प्टी वाली, इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, नॉन एम्प्टी सबसेट यूनिवर्सल सेट के, एंड दे आर डिसजॉइंट सेट, और ये दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे, तो वो कहलाएगा ओवरलैपिंग, ओ सॉरी, ये कहलाएगा सेल। ठीक है, अब इसको देखें इसमें कैसे, मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ई का मतलब है, कैपिटल ई का मतलब है इवन नंबर। इवन नंबर क्या हो? जो 2 के टेबल में आते हैं। ओ का मतलब है ऑड नंबर। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। मतलब इन दोनों सेट में कॉमन तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये दोनों सेट डिसजॉइंट है, एक प्रॉपर्टी तो फुलफिल हो गई। और यूनिवर्सल, यू मतलब यूनिवर्सल, वो बराबर है जेड के। जेड का मतलब क्या होता है? इंटीजर्स वैल्यू। इंटीजर्स वैल्यू सारी कहलाती है, चाहे वो नेगेटिव पॉजिटिव हो। तो इसका मतलब यू जो है बेसिकली यूनिवर्सल सेट है, जिसके अंदर जेड की वैल्यू, जेड मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स मतलब सारी वैल्यूज। और ई और ओ मतलब इवन एंड ऑड,
सबसेट है यूनिवर्सल के और डिसजॉइंट भी है, इसीलिए इसको हम कहेंगे सेल। इसका आंसर सेल। ये एमसीक्यूज में से सवाल आ सकते हैं, तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 4 है नेचुरल एंड होल नंबर व्हेन यू इज दिस। अब ये एग्जॉस्टिव है क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट नहीं है, क्योंकि इस पे कॉमन है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, तो इसके अंदर कॉमन वैल्यूज हैं, तो इसलिए ये डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी तो इस पे नहीं है। इसका मतलब डिसजॉइंट इसमें नहीं लग रही प्रॉपर्टी, मतलब ये सेल तो नहीं है। और दूसरा कह रहा है यूनिवर्सल सेट, ये कह रहा है एक्स की वैल्यू बड़ी और बराबर है 0 के, और z मतलब इंटीजर्स, तो इसीलिए ये कहलाएगा एग्जॉस्टिव, क्योंकि n नेचुरल और होल नंबर जो वो सबसेट होंगे इसके, ठीक है, और इसमें डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, तो इसीलिए ये कहलाएगा एग्जॉस्टिव। ठीक है, आप क्लियर होगा ये चीज। अच्छा, पार्ट 5 है क्यू एंड क्यू डैश। क्यू का मतलब था रैशनल नंबर, क्यू डैश का मतलब था इररेशनल नंबर, और यू इक्वल टू आर का मतलब रियल नंबर। रियल नंबर किससे बनता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सही है। तो आपका यूनिवर्सल सेट जो है, एक यहाँ फादर का रुतबा रखा है, उसके पास सारी वैल्यूज मौजूद है, और उसके जो एक तरीके से बेटे कह सकते हैं हम, वो है हमारा रैशनल रैशनल नंबर। तो सबसेट, हम इसको मैथड जमाने सबसेट कहते हैं, तो क्यू और क्यू डैश सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, क्यू यहाँ पे रैशनल है, क्यू डैश इररेशनल है, और दोनों में कोई भी मतलब कॉमन वैल्यू नहीं होती, क्योंकि रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, और हमने इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह सारी पढ़ी थी, और क्यू डैश फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होते। इसको हमने डिटेल में लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है। तो दोनों में कोई भी कॉमन चीजें नहीं होती, तो डिसजॉइंट वाली प्रॉपर्टी इस पे मैच करती है, और डिसजॉइंट की प्रॉपर्टी मैच कर रही है, और ये सबसेट भी है यू के, तो इसीलिए कहलाएगा सेल। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर होगा। है इजी, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, बाकी आसान है। तो मूव ऑन करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, बी इक्वल टू 2 4 6 8 10, देन फाइंड। दो सेट दे दी, उनके अंदर वैल्यूज दे दी, अब आपको ऑपरेशन या सेट्स के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सॉल्व करने हैं। सबसे पहला ऑपरेशन आता है यूनियन का। ये जो है ये यूनिवर्सल वाला यू नहीं है। अच्छा, मैं आइडेंटिफाई, यूनिवर्सल वाला यू जो है वो सेट होता है, ये इस तरीके से यू लिखा जाता है। जो यूनिवर्सल सेट होता है उसमें हम इसकी वैल्यूज होती है इसके अंदर, और ये जो यू है इसमें टेल नहीं होती, ये यू इस तरह, ये कहलाता है यूनियन। इसको हम कहते हैं यूनियन। ठीक है। अब यूनियन ये ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस मल्टी डिवीजन होती है, ऐसे सेट्स के कुछ ऑपरेशन है। उसका पहला ऑपरेशन आता है यूनियन। ठीक है, ये यूनियन कह रहा है ए को यूनियन कर दो बी के साथ, मतलब ए सेट को यूनियन कर दो बी के साथ। मैंने ए यूनियन बी लिखा, सबसे पहले ए लिखा हुआ था, इसलिए मैंने ए का सेट पहले लिखा। अगर बी लिखा होता तो बी का सेट लिखता, फिर बीच में ऑपरेशन जो भी गिवन है वो लिखा, फिर मैंने बी का सेट लिखा। यूनियन क्या करता है, अब देखें, ये आंसर आ गया। अब यूनियन ने क्या किया, यूनियन बेसिकली ये करता है दोनों सेट्स की जो वैल्यूज हैं उनको मिलाकर एक सेट में लिख देता है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, दोनों सेट की जो वैल्यूज हैं उनको एक सेट में मिलाकर लिख देता है, लेकिन इसकी दो शर्तें। पहली शर्त ये कि कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी, दूसरा ऑर्डर वाइज लिखी जाएंगी। मतलब आपने 2 3 4 1 करके ऐसे नहीं लिख सकते, एक ऑर्डर वाइज प्रॉपर वे में लिखना होता है, पहली बात। और दूसरी बात, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो, ऐसा ना 1 2 बार, दो बार दोनों में अलग अलग 2 आ रहा आप 2 बार लिखते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते। आपने दोनों सेट के अंदर जो वैल्यूज है वो एक ही सेट में लिख देनी है। दो शर्तें, पहली ये कि कोई वैल्यू रिपीट ना हो, दूसरी कोई और ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर एक प्रॉपर वे में ऑर्डर वाइज हो चीज। ठीक है, तो ये था यूनियन ऑपरेशन। अब मूव ऑन करते हैं आगे हम। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास आता है, ये इंटरसेक्ट कहलाता है। ये जो साइन है ये इंटरसेक्ट कहलाता है, ये एन की तरह होता है, इसकी भी टेल नहीं होती, ये कहलाता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या करता है वो देख लेते हैं हम। इंटरसेक्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है बी इंटरसेक्ट ए, तो सबसे पहले बी का सेट, फिर इंटरसेक्ट का साइन, फिर ए का सेट, जो पहले लिखी हो पहले चीज। इंटरसेक्ट बेसिकली ये करता है दोनों सेट के अंदर जो कॉमन चीज होती है वो उसका आंसर होता है। कॉमन अगर आप देखिए क्या है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, और 6 कॉमन है। ये 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो दोनों सेट के अंदर कॉमन है, बाकी कॉमन नहीं। तो जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट के अंदर वो इसका आंसर होता है, तो इंटरसेक्ट के अंदर जो कॉमन होता है वो इसका आंसर होता है।
तो आई होप आप लोगों को यूनियन और इंटरसेक्शन ऑपरेशन समझ आ गया होगा। तो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन पे। ये है a माइनस बी। अब ये माइनस क्या करता है, माइनस हम सबको पता है डिडक्ट करता है, नंबर को डिडक्ट करता है, तो ये इसमें मतलब माइनस कर देता है, वैल्यू खत्म कर देता है। जैसे कि आपको 10 में से 2 गए तो 8 बचा, आपको 2 माइनस करती है। तो इसमें भी कुछ इस तरीके के ऑपरेशन अप्लाई होता है, किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले ए लिखा है, ए का सेट, फिर बीच में ऑपरेशन माइनस, फिर बी का सेट। अब ये क्या हुआ है देखते हैं इसको। इसके अंदर क्या होता है, इंटरसेक्ट के अंदर क्या होता है, जो कॉमन होता है वो आंसर होता है। माइनस में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसको कट कर देते हैं। 2 दोनों कॉमन है, 4 कॉमन है, 6 कॉमन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो कॉमन थे उनको कट डाउन कर दिया। अब माइनस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो बचा हुआ है वो नहीं लिखते, जो सिर्फ पहले ब्रैकेट के अंदर रिमाइंडर बच गया कट होने के बाद, सिर्फ वो लिखा जाता है। क्या बच गया, 1 3 एंड 5। फिर रिपीट कर रहा हूं, माइनस के अंदर हम क्या करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो कॉमन वैल्यू होती है वो कट डाउन कर देते हैं, और जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर रिमाइंडर एलिमेंट्स बच जाते हैं वो आपका आंसर होता है। सेकंड ब्रैकेट के अंदर कुछ भी बच गया वो नहीं लिखा जाता। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन वही है, पार्ट 4 है। बी माइनस ए माइनस बी, क्या बी माइनस ए देख, पहले बी लिखा, माइनस क्या ए। माइनस में मैंने आपको अभी बताया कि सेम वैल्यूज कट कर देते, 2 4 6 कट हो गए, 2 4 6, और जो पहले ब्रैकेट में बचते हैं वो आंसर होता है, तो 8 और 10 आंसर है इस बार। ठीक है, अब एक और हमारे पास ऑपरेशन है डेल्टा। ये डेल्टा कहलाता है, ये साइन है ट्राइंगल, सर इसको हम डेल्टा पढ़ते हैं इसमें। अब ये क्या करता है, डेल्टा और माइनस, ये बहुत कॉमन इनके अंदर ऑपरेशन है, बहुत कॉमन ऑपरेशन है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, तो गौर से सुनना। सबसे पहले ए का सेट लिखा, डेल्टा का साइन, फिर एक बी का सेट। अब डेल्टा ने क्या किया, गौर से सुने। जैसे हम माइनस के में क्या करते हैं, सेम वैल्यू कट डाउन कर देते हैं, इसमें भी यही करना है, सेम वैल्यूज को कट कर देना। अब माइनस के अंदर ये था कि जो फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर था वही आंसर था। डेल्टा के अंदर ऐसा नहीं है, जो भी बच जाएगा चाहे वो फर्स्ट ब्रैकेट में हो या सेकंड ब्रैकेट में हो, दोनों लिख दिए जाएंगे। तो 1 3 5 यहां से बचा फर्स्ट ब्रैकेट है, दूसरे से बचा 8 है, तो दोनों लिख दिए गए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर आपने ऑपरेशन सीखे। पहले हमने यूनियन सीखा, यूनियन क्या करता है, दोनों ब्रैकेट को साथ मिला के लिख देता है। इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो कॉमन होता है वो आंसर होता है। माइनस क्या करता है, दोनों ब्रैकेट से कॉमन वैल्यू को कट डाउन कर देता है, और जो फर्स्ट ब्रैकेट में बचता है वो आंसर होता है। डेल्टा क्या करता है, सेम चीज करता है, पहला स्टेप कि दोनों ब्रैकेट के अंदर जो सेम वैल्यू तो कट डाउन हो जाएंगी, लेकिन दोनों ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट बच जाएगा वो तो सारे एक साथ ब्रैकेट पे लिखे जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव ऑन करते हैं। एक यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट है आपका। ये यू है जिसकी 1 से लेकर 10 तक वैल्यू है, एक ए है जिसकी 1 2 3 4 5 है, और एक बी है इसकी 1 3 5 7 9 है। ये हमें दे दिया गया है। अब सबसे पहला पार्ट है हमारे पास ए। अब एक और ऑपरेशन आपने सीखना है, ये बेसिकली माइनस वाले ऑपरेशन है, ये कहलाता है ए कॉम्प्लीमेंट। ये जो निशान है इसको हम कहते हैं, इसके ऊपर ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। जिसके ऊपर भी कॉम्प्लीमेंट लगा होगा उसको आप यूनिवर्सल से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सल सेट जो है यू है, यूनिवर्सल सेट से इसको माइनस कर देंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट था तो आपने यूनिवर्सल माइनस ए कर दिया। अगर बी कॉम्प्लीमेंट होता आप बी और यू यूनिवर्सल माइनस बी कर देते। ठीक है, तो माइनस करना तो हम सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने यू का सेट लिखा, माइनस किया ए का सेट। माइनस क्या करता है, जो कॉमन होते हैं वो कट कर देगा, और जो पहले ब्रैकेट बच जाएंगे वो आंसर होंगे। तो इत्तेफाक से सेकंड ब्रैकेट में कुछ भी नहीं बच रहा, तो आंसर होगा 6 7 8 9 10। तो ये आपका आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़े से मिक्सअप मतलब मिक्स होके अब आपके पास आ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा ऑपरेशन आ रहे हैं। यहाँ लिखा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, फिर यूनियन और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ये हम ऊपर निकाल चुके हैं। फिर बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, फिर हमने बी का कॉम्प्लीमेंट निकाला। इसके अंदर भी सेम स्टेप से आपने सिर्फ सेम वैल्यूज कट कर देनी है, और जो बच जाएगा वो आंसर, जैसे कि 1 3 सॉरी 1 3 5 7 9
2 4 6 8 10 बच जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट्स को सॉल्व कर लिया। अब सवाल कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया उसको यूनियन कर दो बी कॉम्प्लीमेंट के आंसर से। तो आपके पास ये दो आंसर हैं, ये ए कॉम्प्लीमेंट का है, ये बी कॉम्प्लीमेंट का है, दोनों को यूनियन करना है। तो हमने लिखा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों को लिख दिया। यूनियन क्या करता है, यूनियन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू को एक ब्रैकेट में लिख देता है ऑर्डर वाइज। तो ये हमने ऑर्डर वाइज लिख दिया। तो आंसर आ गया 2 4 6 7 8 9 10। तो ये आपका आंसर था। ठीक है, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है, पार्ट मतलब चेंज हुआ है, थर्ड पार्ट पे। अभी यूनियन था, अब इंटरसेक्शन आ गया। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम पीछे देख चुके हैं, बिल्कुल वैसे ही निकलेगा, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, वैसी ही चीज रहेगी, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, इंटरसेक्शन पे आते हैं। एट द एंड में क्या करना है, दोनों के कॉम्प्लीमेंट को इंटरसेक्ट करना है। तो दोनों इंटरसेक्ट क्या करता है, कॉमन। तो कॉमन क्या क्या है इसके अंदर, यहाँ पे हमें 6 दिख रहा है, 8 कॉमन है, और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, 10 कॉमन है। तो ये 3 कॉमन है इसके अंदर। तो आंसर आ गया 6 8 और 10। आई होप क्लियर होंगी चीजें। बस ऑपरेशंस अगर समझ आ गए, उसका समझ आ किस तरीके से सॉल्व करना है, तो बहुत आसान है, बस प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे होते रहेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन वही है, पार्ट 4 आ गया। ए इंटरसेक्शन बी होल ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट। अब ब्रैकेट के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है, तो हम अगर बॉड मास को देखें तो हम सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ भी यही करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करें। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए को इंटरसेक्ट कर दो बी से। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू लिखी, इंटरसेक्ट बी की वैल्यू। इंटरसेक्शन क्या करता है, जो कॉमन वैल्यू होती है वो आंसर होता है। तो कॉमन 1 3 5, ये 1 3 5, बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन आ गया। अब क्या करना है, सवाल कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर निकल गया। अब आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालने क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया है उसको माइनस कर, मतलब यूनिवर्सल को माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी के आंसर से। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया और ये आपका ए इंटरसेक्शन बी आ गया। माइनस क्या करता है, सेम वैल्यूज कट कर देता है, और जो पहले ब्रैकेट बचता है वो इसका आंसर होता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो आई होप आप लोग चीजें क्लियर होंगी। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीजें आप भूल जाएंगे। और बहुत आसान चैप्टर है, बस थोड़ी सी बेसिक्स अगर आपकी पक्की होंगी तो आप इंशाल्लाह जरूर उसको अच्छे से कर पाएंगे, और पेपर में आता ये जरूर है। अच्छा, पार्ट 5, ए डेल्टा बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हम पीछे का होल कॉम्प्लीमेंट का सवाल कर चुके हैं। तो सबसे पहले ए डेल्टा बी निकाला। ए डेल्टा बी क्या करता है, हमारे पास जो सेम होते हैं वो कट कर देगा सबसे पहले, और जो दोनों ब्रैकेट से बचेंगे वो इसका आंसर। तो 2 4 7 9 बचा। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट है, मतलब मैं यूनिवर्सल से माइनस कर दूंगा ए डेल्टा बी के आंसर को। तो ये हमारे पास माइनस होके आ गया 1 3। माइनस में क्या होता है, सेम वैल्यूज कट जाती है, तो काट देते हैं 1 2 4 7 9 2 4 7 9, तो बच गया 1 3 5 6 8 10। ठीक है, आई होप क्लियर होंगी आपको चीजें। पार्ट 6 कह रहा है ए कॉम्प्लीमेंट माइनस बी। ए कॉम्प्लीमेंट माइनस, अब यहाँ कोई ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है, तो सबसे पहले अगर ब्रैकेट्स वगैरह नहीं है कहीं और किसी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो पहले हम कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम पीछे देख चुके कैसे निकालते हैं, तो ये ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया। अब जो ए कॉम्प्लीमेंट आया है, सवाल क्या कह रहा है मुझे, ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो बी से, तो ए कॉम्प्लीमेंट में निकाल चुका। अब जो इसका आंसर आया है इसको माइनस कर दूंगा बी के सेट के साथ। तो माइनस हम पढ़ चुके हैं कि जो सेम कट जाएगा और पहले ब्रैकेट में जो बचेगा वो इसका आंसर होगा। तो सेम हमारे पास यहाँ पर कुछ था नहीं था, था 9 था हमारे पास, सेम 7 था, 9 7 सही है। तो बच गया हमारे पास पहले ब्रैकेट के अंदर 6 8 और 10। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर था, जिसके अंदर हमने 17.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा डिसजॉइन, ओवरलैपिंग, एग्जॉस्टिव और सेल, इन चारों को डेफिनेशन देखी हमने, बताई मैंने आपको, और उसके बाद एक्सरसाइज की, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के अंदर हमने ऑपरेशन ऑफ सेट सॉल्व किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे और 17.2 को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।